नमस्कार साथियों, आज की संध्या में पुनः आप लोगों का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बातों को, कविताओं को पसंद करें और इसको अग्रेसित करें, जिससे यह यात्रा थोड़ा उत्साहपूर्ण ढंग से आगे बढ़ती रहे। आज बात है हमारे देश की समस्या के मूल की। यहाँ आप सब लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि देश को बचाने के लिए कई विचारक जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, अश्विनी उपाध्याय जी, ऐसे ही कई लोग लगातार सक्रिय हैं और बहुत जानकारियों के साथ बहुत खोजपूर्ण और उत्साहपूर्ण ढंग से अपनी बातें लोगों के बीच में रखते हैं, लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो साफ साफ दिखती है कि इनकी सारी कवायतों के बीच इस देश के मूल में जो समस्या है उसकी चर्चा ये लोग नहीं कर पाते। या तो खुद इनके दिल दिमाग से वह मूल इतना कट चुका है कि उसको समझ नहीं पाते, या वह इतना दयनीय है, इतना दोयम दर्जे का इन्हें लगता है कि उस पर कोई बात कहना अपनी हेठी समझते हैं। बात इस देश की संस्कृति की ही हो रही है। अंग्रेज़ों ने इस देश को अनंत काल तक गुलाम बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा इस देश की संस्कृति को ख़त्म करने का, और इस देश की संस्कृति ख़त्म करने के लिए सबसे प्रमुख साधन बना इस देश की भाषा को ख़त्म करना, या इस देश की भाषा में हीन भावना उत्पन्न कर देना। और इस तरह से उन्होंने इस देश की भाषा को शिक्षा से लेके व्यवस्था तक हर जगह क्रमशः हटा दिया और सारा मान सम्मान, धन संपत्ति अंग्रेजी भाषा पर आश्रित कर दिया। यही वह मूल चीज़ है जिसके नाते आज भी इस देश का आदमी इस देश से बुरी तरह से कटा हुआ है। इंग्लिश माध्यम स्कूलों में अपने बच्चों को भेज कर हमने उनको अच्छी तरह से उनकी ज़मीन से काट दिया है। इस देश की संस्कृति के हिसाब से यहाँ कई पर्व, त्यौहार, मंदिर, इन सब का पुनरुद्धार हुआ, नवनिर्माण हुआ, निसंदेह बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन जब इस देश के लोग, इस देश के नौनिहाल अपनी भाषा को छोड़ करके अपनी संस्कृति को छोड़ चुके हैं और जो कुछ बचा है वो भी छोड़ ही देंगे, तो फिर उन मंदिरों को, उन त्योहारों को आगे बढ़ाने से, उसका प्रचार करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। यह सारी चीज़ें एक फैशन की तरह कुछ दिन चलेंगी फिर गायब हो जाएंगी। और 2024 के चुनाव में यह चीज़ साफ साफ देखने में आई। जब हमारा मूल हमसे कटा रहता है तो हमको एक आलम्बन चाहिए जिसके सहारे हम खड़े हों। तो मूल कटा, मूल कटने का मतलब भाषा कटी, भाषा के साथ संस्कृत कटी, संस्कृत के साथ राष्ट्र भावना का सारा विचार खत्म हुआ, हमारा राष्ट्र से जुड़ाव खत्म हुआ। जब राष्ट्र से जुड़ाव खत्म हुआ तो हम जुड़े कैसे, जुड़े किससे? तो फिर हम कहीं जाति में जुड़ जाते हैं, कभी मजहब में जुड़ जाते हैं, कभी क्षेत्र में जुड़ जाते हैं, और सबके ऊपर अपने निज स्वार्थ तो है ही। निज स्वार्थों में हमारी स्थिति है कि किसी ने झुनझुना बजा दिया, किसी ने कुछ रेवड़ी बांट दी और हम उधर लुढ़क गए। तो इन्हीं बातों को, में चंद बिंदुओं को
इंगित करती चंद पंक्तियां हैं, कृपया इस पर ध्यान दें। ओ राष्ट्रभक्तों, शायद तुम थक गए होगे। ओ राष्ट्रभक्तों, शायद तुम थक गए होगे ऊसर में बीज बोते बोते। ओ राष्ट्रभक्तों, शायद तुम थक गए होगे ऊसर में बीज बोते बोते। फिक्र छोड़ो, फिक्र छोड़ो, अब भी इस ज़मीन की रवायतें वही। फिक्र छोड़ो कि अब भी इस ज़मीन की रवायतें वही। शिक्षाएं वही, व्यवस्थाएं वही, शिक्षाएं वही, व्यवस्थाएं वही, जिसमें पल कर बढ़कर जो निकलता, उसके लिए देश बहुत नीचे होता। इसमें पल कर बढ़कर जो निकलता, उसके लिए देश बहुत नीचे होता। उसके लिए देश भिखारी सा होता। उसके लिए देश भिखारी सा होता, उसके अपने स्वार्थों के सामने, उसके अपने स्वार्थों के सामने, अपने अहंकारों के सामने, अपने स्वार्थों के सामने, अपने अहंकारों के सामने। नाम तो देश का जरूर चलता, नाम तो देश का जरूर चलता, किंतु उसका नंबर आता सारे कर्मों कुकर्मों के बाद टाइम पास के रूप में। नाम तो देश का बहुत चलता, किंतु उसका नंबर आता सारे कर्मों कुकर्मों के बाद टाइम पास के रूप में, टाइम पास के रूप में। ओ राष्ट्रभक्तों, ओ देश के लिए जीने मरने वालों, ओ राष्ट्रभक्तों, ओ देश के लिए जीने मरने वालों, हो सके तो माहिर कलाकार हो जाओ। हो सके तो माहिर कलाकार हो जाओ, जिससे सब कुकर्म करके भी महान राष्ट्रभक्त कहाओ। जिससे सब कुकर्म करके भी महान राष्ट्रभक्त कहाओ। ओ राष्ट्रभक्तों, हो सके तो उचित अनुचित का भाव छोड़ दो। हो सके तो उचित अनुचित का भाव छोड़ दो। सुचिता से नाता तोड़ लो, सुचिता से नाता तोड़ लो। निज स्वार्थों में खुलकर नाचो, निज स्वार्थों में खुलकर नाचो, कि इस ज़मीन पर, कि अब ज़मीन पर तुम्हारी, कि अब ज़मीन पर तुम्हारी बेशर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं। कि अब ज़मीन पर तुम्हारी बेशर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।